हर कोई ये चाहता है कि मैं जिससे भी बस एक बार बात कर लूँ वो मेरा दीवाना हो जाए। लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी पर्सनैलिटी दमदार होगी। और दमदार पर्सनैलिटी स्टाइलिश दिखने से या स्मार्ट दिखने से नहीं बनती। दमदार पर्सनैलिटी आपके गुणों से बनती है। जिस इंसान के गुण ही अच्छे नहीं, उसके अच्छे लुक्स का कोई मतलब नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक लड़का है जिसकी हाइट बहुत मस्त है और बॉडी भी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, मस्त परफ्यूम लगाता है, एक वर्ड में कहा जाए तो किसी हीरो से कम नहीं लगता। लेकिन लोगों के बीच में उसका बिहेवियर बहुत बुरा है। वो बात करते टाइम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि उसे अपनी बॉडी पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। अब ऐसे में क्या वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है? नहीं है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब होता है लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपको पसंद करें। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको क्लियर हो जाएगा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती क्या है। एक बार एक गाँव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी की मटकी बनाता था। दूर दूर तक उसके जैसे सुंदर मटके और कोई नहीं बना पाता था, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम होती थी और बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन उसका बेटा दुकान पर आता है और कहता है, पिताजी आज मटके मैं बनाऊंगा। अब वो बच्चा बहुत छोटा था। उसकी बात सुनकर कुम्हार हंसने लगा और बोला, ठीक है भाई, आज मटके तुम ही बनाना। उसके बेटे ने घंटों मेहनत करी लेकिन कुम्हार जैसे अच्छे मटके नहीं बना पाया। लेकिन उस लड़के ने एक ऐसा मटका बनाया, या यूं कह लो बन गया, जो एक तरफ से चपटा था और देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा था। उस लड़के ने वो मटका अपनी दुकान के बिल्कुल सामने रख दिया। आते जाते लोग जब भी वहाँ से गुजरते तो उनकी नज़र उस टेढ़े मेढ़े मटके पर पड़ती, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। फिर लोग उसकी दुकान से एक ठीक ठाक मटका खरीद लेते और उसी खराब मटके की वजह से उनकी दुकान दौड़ने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने सुंदर दिखते हो, ज़रूरी ये है आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करते हो। इस वीडियो में 7 ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक बना देंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाओगे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है बोलने का सही वक्त पहचानिए फिर बोलिए। अगर मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ और कोई तीसरा बंदा मेरी बात खत्म होने से पहले ही अपनी नाक बीच में घुसेड़ता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, और मेरी ही तरह आपको भी ये चीज़ बुरी लगती होगी। ठीक इसी तरह अगर हम भी किसी और की बातों के बीच में अपनी नाक घुसेड़ते हैं तो उसे भी बुरा और ख़राब लगता है, लेकिन वो हमारे सामने कहता कुछ भी नहीं। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो बोलने की सही जगह और सही वक्त को पहचानना सीखें। अगर आप बेवजह कभी भी किसी के भी बीच में बोलने लगते हो तो हो सकता है लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर दें। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको लोगों की पहचान भी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप मूर्ख लोगों के बीच बोलोगे तो आप भी मूर्ख ही कहलाओगे। इसलिए हमेशा सही समय और सही जगह देखकर अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें। यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने में हेल्प करती हैं। दूसरा पॉइंट है खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना सीखें। अगर आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में उतार ली तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, क्योंकि दूसरों की मदद करना और बुरे समय में हमेशा उनके लिए तैयार रहना ये एक ऐसा गुण है जो सीधा दिल में छप जाता है। आप जिसकी मदद करते हो उसके भी और दूसरे लोगों के भी, आपके इस गुण से लोग तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप लोग दूसरों के लिए जिएंगे तो लोग आपकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे, और जब भी कहीं आपके बारे में जिक्र होगा तो लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, और इसी चीज़ से समाज में हमारी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती है। तीसरा पॉइंट है अपने संस्कार को बनाए रखो। हमारे संस्कार सिर्फ हमारी ही इज्जत नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे पेरेंट्स की भी इज्जत बढ़ाते हैं, इसलिए आप अपने संस्कार हमेशा बनाए रखें। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसमें ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर देखते हैं कि उस इंसान में संस्कार नाम की चीज़ है या नहीं। अगर उस इंसान में संस्कार नहीं है तो फिर उस इंसान को हम अपने दिल में जगह नहीं दे पाते, फिर चाहे वह इंसान कितना भी अमीर ही क्यों ना हो। हर किसी से मिलते वक्त आपको अपने अच्छे संस्कारों के साथ ही मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छे संस्कार ही हमें जीने का तरीका बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और जिस इंसान के संस्कार अच्छे हैं उस इंसान की पर्सनैलिटी अपने आप अट्रैक्टिव बन जाती है। चौथा पॉइंट है हमेशा अपनी राय लोगों के सामने ज़रूर रखें। लोगों के सामने अपनी सलाह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना ओपिनियन देना आपके लिए तभी सही साबित होगा जब आपसे आपकी सलाह मांगी जाए, और आपसे आपकी सलाह तभी मांगी जाएगी जब आप उसके काबिल होंगे, यानी कि आप में कुछ बात हो जो आपको औरों से अलग बनाती हो। और अगर आपसे कोई सलाह नहीं मांग रहा तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस काम के लिए आप उस काबिल नहीं हैं, क्योंकि लोग आपको उस लायक नहीं समझते कि आप
आप उन्हें कोई राय दें। इसलिए हर जगह अपनी सलाह मत दिया करो। भले ही आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको शांत रहना है। अगर लोग आपको बोलने को कहें तभी आपको बोलना है, वरना चुपचाप रहना है। पांचवा पॉइंट है, अगर आप में बात बात पर झूठ बोलने की आदत है तो उसे बदल डालो। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी झूठ बोलना ही पड़ता है और हम ऐसा मजबूरी में करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वक्त बेवक्त झूठ बोलते रहते हैं। उन्हें हर बात में झूठ बोलना अच्छा लगता है। यही बात उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर दाग लगा कर रख देती है। ऐसे लोगों से लोग नफरत करने लग जाते हैं। भले ही कोई उनके सामने ये सब ना कहे, लेकिन सच तो यही है कि ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो रहा है तो वो झूठ काम का है, लेकिन बात बात पर झूठ बोलना आपकी इमेज को समाज में खराब करता है। इसलिए अच्छी पर्सनैलिटी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप झूठ का इस्तेमाल ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जीतना भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। छठा पॉइंट है, समय के पाबंद बनिए। आपको कोई इमरजेंसी है और आपने किसी से कोई हेल्प मांगी, उसने कहा मैं 15 मिनट में तुमसे मिलता हूँ, और ऐसा कहते कहते 2 घंटे बीत जाए और वो आपको तरह तरह के बहाने बताने लग जाए, मेरी बुआ आ गई थी, मेरी बाइक खराब हो गई थी या कुछ भी। तो ऐसे में आपकी इमेज लोगों को पसंद नहीं आती। आप चाहे जो भी काम करते हो, आप हमेशा समय के पाबंद रहिए। जिस भी इंसान को अपने किसी काम को पूरा करने के लिए टाइम दिया है, उसे समय पर पूरा करिए। आपने देखा होगा कुछ लोग आज कल परसों करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आप समय के पाबंद बनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी सुधरेगी और आपके काम में भी प्रोग्रेस होगी, और लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि ये बंदा जो कहता है वो समय पर पूरा भी करता है। मतलब आप अपनी जुबान के पक्के बने। इससे आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। सातवां पॉइंट है, अपने आप को पहचानो, उसमें सुधार करो। जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। भले ही वो डॉक्टर हो, लेकिन जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि हमें तकलीफ क्या है, वो इलाज नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको अपनी बीमारियों यानी कि अपनी कमियों को पहचानना है और उसका इलाज खुद ही करना है। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद का चेकअप करना ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझ में क्या कमियां हैं और कौन से अच्छे गुण हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को जानना ज़रूरी है। खुद को पहचानने की कोशिश करें और अपनी सभी बुरी आदतों को एक नोट पैड में लिखें, ताकि आपको आसानी रहे ये जानने में कि एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनने के लिए आपको कौन कौन से सुधार करने हैं। ये चीज़ एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने खास फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप कम बोलते हो या ज़्यादा सोचते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।